बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। फॉर्म वैलिडेशन के बारे में आप जानते हैं क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी की मदद से किस तरह से फॉर्म वैलिडेशन की जाती है, उसका सिंटैक्स क्या है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है। इसी फाइल को मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन कर लिया है। ये पिछला कोड है जो हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने इस सेट फंक्शन के बारे में सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने एक कंडीशन अप्लाई की। कंडीशन ये थी कि अगर ये दो वैल्यू आपस में मैच हो जाती हैं तो नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। अभी देखें, ये भी पहली वैल्यू भी खाली है, दूसरी भी खाली है, कुछ भी नहीं है। मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ कि वेलकम आ गया, बैक जाता हूँ। हमने प्रोग्राम बनाया था कि जो पहली वैल्यू है ये ले, दूसरी वैल्यू ले, चेक करे क्या ये बराबर है। अगर बराबर हो जाए तो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, अगर बराबर ना हो तो इसी पेज पे रहे और हमें कोई एक मैसेज दे। यहाँ देखें, अभी ये सबमिट करूंगा, बराबर नहीं हुई, इसी पेज पे रहा। अब देखें, हम खाली अगर सबमिट कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली वैल्यू भी खाली थी, दूसरी वैल्यू भी खाली थी, तो इक्वल हो गया ना, उसमें कुछ डेटा था ही नहीं, इक्वल हो गया, वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब कोई इनपुट फील्ड एम्प्टी हो, खाली हो, तब उस पे कोई एक्शन परफॉर्म ही ना हो, बल्कि हमें मैसेज मिले कि यूर इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, या हमें मैसेज मिले फील्ड इज रिक्वायर्ड। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो एक मैसेज आ जाता है अगर हम किसी खाली फील्ड को सबमिट करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म रिक्वायर्ड, फील्ड रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड फील्ड, इस तरह के मैसेज आते हैं। वो किस तरह से आते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। और इंडेक्स वाली फाइल पे जाता हूँ। अभी के लिए इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, कट करने के बाद यहाँ पे मैं कमेंट में डाल दूँ, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ से ख़त्म इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ पे PHP स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और इसको ऊपर ही रख देता हूँ। यहाँ से कट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे रख दे। ये अभी आरजी है, ये काम नहीं कर रहा, कमेंट में है। यहाँ पे है हमारा फॉर्म। ये देखें, ये हमने एक फॉर्म बनाया, उसको मेथड इस्तेमाल किया हमने पोस्ट, और ये जो एक्शन है यहाँ पे हमने लिंक देना होता है। अगर हम किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, किसी और पेज पे हमें डेटा चाहिए, तब हम यहाँ पे एक्शन वाले जो एट्रीब्यूट है इसमें लिंक देते होते हैं उस पेज का जहाँ पे हमने रीडायरेक्ट करवाना हो। अगर हमने उसी पेज पे ही एक्शन परफॉर्म करवाना हो तो फिर इसको खाली छोड़ देते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि अगर $_ सर्वर इस्तेमाल किया जाए, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पे लिखा जाए PHP_self और इसको प्रिंट करवाया जाए, इको करता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू किया। देखिए यहाँ पे हमें एक लिंक मिल रहा है। ये लिंक कौन सा है? ये यही लिंक है जो ऊपर यहाँ पे पेस्ट किया गया है। और इसी पेज पे क्योंकि हम एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो इसी पेज का हम लिंक दे सकते हैं, index.php। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। और अगर हम ये वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करें जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इससे शुरू में इको लगा देता हूँ और यहाँ पे हम PHP स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे जाके हम PHP क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S करके दोबारा रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया। देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, इस जगह पे इको ख़त्म करते हैं हम। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है? हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है। ये जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है इसको भी यहाँ से अभी हम रिमूव कर देते हैं ताकि मैं सादा तरीके से समझा पाऊँ। अब यहाँ पे हमारा वो लिंक आ गया, उसके बाद मेथड हमारा हो गया पोस्ट, उसके बाद पहली एक इनपुट है, उसके बाद दूसरी इनपुट फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे $_ पोस्ट की मदद से हमने टारगेट करना है, वैल्यू गेट करनी है। अब ये जो नेम हमने यहाँ पे लिखा है text1, इसको यहाँ पे कर लेंगे text1, सेमी कॉलन देंगे, इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे text2। यहाँ तक हमारा मामला क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, या कुछ भी नहीं लिखते, ऐसा ही इसको रहने देते हैं, या एक वेरिएबल में डाल देते हैं
टेक्स्ट 1 कर दिया हमने, इसको हमने डाला वेरिएबल के अंदर और इसको हमने टेक्स्ट 2 के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें डाल दिया, इको हो गया और ये इस तरह। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर इस सेट सबमिट हुआ है, ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, पोस्ट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा सबमिट। ये जो इनपुट फील्ड सबमिट है, इसका हमने ये जो नेम है सबमिट वो यहाँ पे लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाई, एंटर किया। यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर एमपीटी है, क्या एमपीटी एक फंक्शन है जिस तरह इस सेट एक फंक्शन है, उसके लिए हमने पैरेंथेसिस लगाई। अब अगर ये डॉलर साइन लेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अगर ये एमपीटी है, उसके बाद स्पेस देंगे और दोबारा ये एंड का सिंबल लगाएंगे, जो कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, लॉजिक ऑपरेटर। उसके बाद दोबारा मैं एमपीटी का फंक्शन अप्लाई करूँगा और दोबारा मैं डॉलर लूँगा और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट 2। ओके, अगर टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 एमपीटी है, यहाँ से मैंने कट कर लिया, इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे टेक्स्ट 1। अगर ये एमपीटी है तो क्या होना चाहिए, डॉलर रिजल्ट इक्वल, अगर एमपीटी है तो यहाँ पे एक मैसेज जाना चाहिए, यहाँ पे स्टार होगा और लिखा होगा रिक्वायर्ड फील्ड, उसके बाद एल्स होगा, एल्स के बाद दोबारा, या ये ना भी लगाएं कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, यहाँ तक हमारा जो मसला था वो हल हो गया है। अब इसको यहाँ से मैं कट कर लूँगा, कट करने के बाद इसके अंदर जाके पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल एस किया, दोबारा रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, कुछ भी नहीं हुआ। एक और काम करना है कि ये जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट कहाँ करवाना है, फॉर्म के बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, पी लिया और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे रिज़ल्ट को, PHP का कोड ख़त्म किया, एंड किया और यहाँ पे इको कर दिया, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया। देखें अभी अनडिफाइंड इंडेक्स दे रहा है। उसकी वजह यह है कि इसी कोड को यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर जाके पेस्ट करते हैं और इससे ऊपर डॉलर रिज़ल्ट इक्वल और इसको खाली दे दिया वेरिएबल को। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमने खाली क्यों दिया। ये जो वेरिएबल था इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू कुछ भी नहीं दी। जब ये सबमिट होगा उसके बाद चेक होगा यहाँ पे आके, उसके बाद ये रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू चली जाएगी और प्रिंट हो जाएगा। जाके रिफ़्रेश करते हैं, अभी ये जो हमें नोटिस मिल रहा था ये ख़त्म हो जाएगा। रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया, देखें ख़त्म हो गया। अभी देखें मैं सबमिट करता हूँ तो देखें रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, पहले जब क्या होता था, पहले हम जब खाली सबमिट कर रहे थे तो पेज रीडायरेक्ट हो जाता था। ओके, ये हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे पाकिस्तान लिखा और यहाँ पे इस्लामाबाद लिखा, सबमिट किया, अभी कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये अगर एमपीटी है तो ये जो कंडीशन है रन हो जाएगी, अदरवाइज़ एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाने के बाद दोबारा चेक करेगा और ये जो हमारा यहाँ पे कोड था वैल्यू को चेक करेगा यहाँ पे जाके। बल्कि यहाँ पे ये जो कोड था हमारा, इसको यहाँ से मैं कट कर लूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल एस करके जाके रिफ़्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी देखें क्या होगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद सबमिट किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इसको यहाँ से मैं इस मैसेज को भी हम रिज़ल्ट में डाल देंगे। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया, देखें ये मैसेज हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और इंटर करता हूँ। अभी देखें सबमिट करता हूँ, कहता है रिक्वायर्ड फील्ड। उसके बाद अगर मैं वैल्यू रोंग देता हूँ, मैच नहीं होती, सबमिट किया, सॉरी योर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल। अगर मैं इक्वल कर देता हूँ और पाकिस्तान किया, सबमिट किया,
देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब ये जो यहाँ पे हिस्सा था इसको हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि ये पहले से हमने अप्लाई कर दिया है इससे, तो इस कोड की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ऊपर एरर रिपोर्टिंग है, एरर रिपोर्टिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सेट के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपने कहीं एरर रिपोर्टिंग इस्तेमाल करनी है तो एरर रिपोर्टिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तो पता चल गया होगा कि एमपीटी फंक्शन क्या काम करता है। उसके बाद मैंने लॉजिक ऑपरेटर को भी इस्तेमाल करके आपको दिखाया कि अगर दो वैल्यू को हमने चेक करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा वीडियो देख लें। स्टार्टिंग में कुछ भी समझ नहीं आता होता। प्रोग्रामिंग या कोडिंग ऐसी लैंग्वेज है जिससे प्रैक्टिकल करने से ही समझ आता है। मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे ही सीखा तो फौरन ही मुझे समझ आ गया। मैंने बार बार कोशिश की, समझ नहीं आता था, लेकिन देखता रहता था, प्रैक्टिकल करता रहता था। उम्मीद है यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।